भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। इसके लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू इस दौरान शिमला से सटे छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास की स्ट्रीट में रुकेंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए शिमला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा और करीब 1000 से ज्यादा पुलिस और जवान सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैनात होंगे। पुलिस ने हालांकि 4 मई को माल रोड पर रिहर्सल भी की थी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति निवास स्ट्रीट से लेकर माल रोड तक गाड़ियों के काफिले के साथ रिहर्सल की गई। राष्ट्रपति दौरे को लेकर शिमला शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए भारी संख्या में जवानों को भी तैनात किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला आज कल्याणी हेलीपैड मशोबरा में लैंड करेगा। कल्याणी हेलीपैड पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव देवेश कुमार, डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा, शिमला के डीसी अनुपम कश्यप, एसपी संजीव गांधी इत्यादि राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। शिमला दौरे को लेकर हालांकि राष्ट्रपति झराबड़ा से संकट मोचन और तारा देवी मंदिर के दर्शन भी करेंगे। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। शिमला शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है और हर एक सेक्टर की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान दी स्ट्रीट राष्ट्रपति निवास पर आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी अब अलर्ट मोड पे दिख रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को कानपुर जाएंगे। वो यहां पर शहर के सबसे घने इलाके गुमटी क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को शुरू करने के लिए आ रहे मोदी की कानपुर में ये पहली यात्रा है। पीएम चकेरी एयरपोर्ट पर शाम को 5:15 पर उतरेंगे और वहां से उनका काफिला बाय रोड चकेरी से रामादेवी होते हुए सीओडी पुल, इकरकटी बस अड्डा, अफीम कोठी चौराहे के आगे जरीब चौकी, उसके बाद जीटी रोड गुमटी के कीर्तिगढ़ गुरुद्वारा पहुंचेगी और यहां पहुंचने पर सबसे पहले वो गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और उसके बाद वो रथ पर सवार होकर रोड शो पर निकलेंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो में लोगों के लिए 37 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक समाज और संगठन के लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री के नगर आगमन पर स्वागत करेंगे। पीएम के रोड शो की वजह से इस पूरे रास्ते पर शुक्रवार की शाम से ही कड़ा पहरा लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी ने संभाल रखी है। एयरपोर्ट चकेरी से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस ने रूट के निरीक्षण के साथ पीएम और सीएम के आने का रिहर्सल भी किया। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान रथ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रमेश अवस्थी और अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत का लक्ष्य साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। एनडीए उम्मीदवारों की जीत के लिए इस भीषण गर्मी में भी पीएम जमकर पसीना बहा रहे हैं। पहले हालांकि दूसरे चरण में भी उन्होंने कई जगहों पर सभा को संबोधित किया था और अब तीसरे चरण के मतदान को ठीक पहले अब दरभंगा में रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि वहां चौथे चरण में मतदान होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में चुनावी सभा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान झंझारपुर को भी साधने की कोशिश करेंगे। वो सीधे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से राज मैदान स्थित सभा स्थल पर जाकर सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ प्रदेश के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। दरभंगा से बीजेपी नेता और वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी प्रत्याशी लालू ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं 2 चरणों के चुनाव के दौरान पीएम मोदी बिहार के जमुई, नवादा, गया, पूर्णिया, मुंगेर और अररिया में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी कर चुके हैं। दरअसल पहले चरण की 4 सीटों में नवादा और औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार थे, जबकि जम्मू में एलजेपीआर और गया में हम प्रत्याशी मैदान में थे। तो वहीं दूसरे चरण की सभी 5 सीटों पर जेडीयू कैंडिडेट थे। दरअसल तीसरे चरण में अररिया में बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि खगड़िया में एलजेपीआर के उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। सुपौल, मधेपुरा और झंझारपुर में जेडीयू के कैंडिडेट हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अगले चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी के बड़े नेता और स्टार प्रचारक लगातार प्रदेश का दौरा कर जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सूरजपुर जिले में आ रहे हैं। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और पार्टी सह प्रभारी नितिन नवीन सूरजपुर में जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं।
प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस दौरान हालांकि जेपी नड्डा आज एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको देखते हुए पार्टी ने आने वाले दिग्गज नेताओं की लिस्ट के साथ ही स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की तैयारियों का काम सौंप दिया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने दावा किया कि सबका साथ सबका विकास के साथ देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। कोविड वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविशील्ड से सामान्य घटना हो जाने पर उसे राजनीतिक मोड़ दे दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में 1.5 से 2 लाख की जनसंख्या में लोग इकट्ठा होंगे। किरण देव ने कोविड वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि वैज्ञानिकों के माध्यम से जिस तेजी से कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का ही कमाल है। इस तरह से कांग्रेस के जरिए झूठ और भ्रम फैलाने का काम उनकी नियति में शामिल है। तो कर्नाटक की गुलबर्गा संसदीय सीट कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन चुका है, जो कई कारणों से इस निर्वाचन क्षेत्र में बहुत समय और ऊर्जा भी लगा रही हैं। दरअसल खड़गे ने खुद 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में गुलबर्गा सीट जीती थी, लेकिन 2019 में जब वो संसद के निचले सदन में विपक्ष के नेता थे, ये सीट वो हार गए थे। 2024 में खड़गे पर अपने क्षेत्र पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। हालांकि खड़गे कर्नाटक से हैं, जहां कांग्रेस 2023 में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता में आई थी। इसके अलावा खड़गे का पूरे दक्षिणी राज्य में व्यापक सम्मान और राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में देश भर में कांग्रेस अभियान का नेतृत्व भी है। एक निजी कारण ये भी है कि खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोडामणि गुलबर्गा में बीजेपी के मौजूदा सांसद उमेश यादव के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, जिन्होंने 2019 में पितृसत्ता को हराया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि खड़गे ने पिछले एक पखवाड़े में अकेले गुलबर्गा क्षेत्र में कई रैलियों को संबोधित किया। वो 7 मई के मतदान से पहले आज फिर से अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे।